नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दीपावली के दूसरे दिन यदुवंशी समाज ने हर्षोल्लास के साथ निकाली गोवर्धन शोभा यात्रा। पियरी स्थित टेंट व्यवसायी लल्लू जी डेरा वाले गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की क्षति। उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री आशुतोष टंडन की अस्थियां गंगा में विसर्जित। और बड़ागांव थाना की पुलिस टीम ने पिकअप में लाद कर ले जा रहे 6 मवेशियों को किया बरामद, 2 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रसिद्ध टेंट व्यवसायी लल्लू जी डेरा वाले के पियरी स्थित गोदाम में सोमवार की भोर में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। टेंट व्यवसायी लल्लू जी डेरा वाले के पियरी स्थित गोदाम में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में जुटी रही। आग इतना विकराल था कि अंदर घुसे फायर फाइटर्स का दम घुटने लगा और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जाना पड़ा। आग लगने का कारण पटाखा हो सकता है, इसकी जाँच की जा रही है। लल्लू जी टेंट हाउस के मालिक सुबोध अग्रवाल हैं। उनका वाराणसी के चौक इलाके में पियरी में गोदाम है। रविवार की रात पूजन आदि के बाद सुबोध घर चले गए। भोर में टेंट हाउस के गोदाम से आग की लपटें निकलती देख मोहल्ले वालों में हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोगों ने टेंट हाउस मालिक व अग्निशमन दल को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। वहीं एसीपी दराज समेत भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले बिजली कटवाने के बाद आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गए। सोमवार को श्री स्वामी नारायण मंदिर मछोदरी में 56 भोग का अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के परिसर में 13 नवंबर को 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर 56 भोग का अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मंदिर परिसर में प्रभु स्वामी नारायण के चरणों में 56 भोग की झांकी सजाई गई, जिसमें गुजरात से आए कारीगरों ने विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट व्यंजन बनाकर प्रभु के चरणों में समर्पित किया। 21 कुंतल में बनाए गए भोग को बनाने में 5 दिन का समय लगा, जिसमें स्वामी नारायण मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप दास जी का सहयोग विशेष रहा। उन्होंने विगत 5 दिनों से अपने अथक प्रयास से ठाकुर जी के लिए नाना प्रकार के व्यंजन अपने हाथों द्वारा खुद बनाए। अन्नकूट महोत्सव देखने के लिए श्रद्धालु भक्त सुबह से ही मंदिर परिसर में आने लगे थे। अन्नकूट की आरती के समय पूरा मंदिर परिसर नाना प्रकार की आतिशबाजी की गूंज से जगमगा उठा। अन्नकूट महोत्सव का अलौकिक दृश्य देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। अन्नकूट महोत्सव के बाद मंदिर परिसर में ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत किया और छक कर भंडारे के रूप में बटे प्रसाद का आनंद लिया और ठाकुर जी के जयकारे का उद्घोष किया। कार्यक्रम के अंत में स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने अतिथि के रूप में आए प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा, प्रोफेसर धनंजय पांडे, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ला, प्रोफेसर श्रीकृष्ण त्रिपाठी, प्रोफेसर कमलेश झा, प्रोफेसर सरोज पाणी, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, प्रोफेसर दीपक कुमार पांडे, आचार्य शैलेश, आचार्य पंकज शुक्ला को स्वामी नारायण मंदिर की ओर से पुष्प माला और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। दीपावली पर्व के 5 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर परिसर के समस्त भक्त और गुजरात के वड़ताल से आए परेश भगत, कंचन भगत के साथ ठाकुर जी के सेवकों का भरपूर योगदान रहा, जिसमें भावेश भगत, दिनेश भाई, मंदिर के पुजारी भावना भगत, विक्की यादव का उल्लेखनीय योगदान रहा। अन्नकूट के जो भगवान का जूठन था, जो भगवान का प्रसाद था, जो भगवान का भोग लगा हुआ था, वो सभी विद्वान यहाँ आकर के और उसका मधुर जो है पान किए। तत्पश्चात सारे विद्वानों को यहाँ के स्वामी जी ने बहुत विधिवत पूजन करके सबका आशीर्वचन लिया, सबके मंगल की कामना की और साथ ही सबने मिल करके समग्र राष्ट्र में एकता हो, विश्व शांति हो, सभी राष्ट्र के जन जन स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सब में जो है देश प्रेम जागृत हो, सभी में सनातन धर्म के प्रति जो है भाव जगे और सभी धर्म पारायण हो करके भगवान की अहेतुकी कृपा का भाजन बने, यही सभी कामना की। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लौहराबीर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा लौहराबीर से निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में यादव बंधु शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान लोग लाल पगड़ी बांधे उत्साह के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा में निकले लाग में अनेकों करतबों को रास्ते भर दिखाया गया। कांटे वाली जोड़ी फेरी गई और लाठी मार हुआ, जो आकर्षण के केंद्र रहे। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए और लोगों ने जमकर आतिशबाजी किया। आतिशबाजी के बीच हजारों लोगों के साथ
विभिन्न झांकियों को देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। इस बार निकलने वाली शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की आकर्षक लाग विमान झांकियों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की आकर्षक झांकी, विशाल हनुमान जी की झांकी एवं शिव पार्वती जी का आकर्षक झांकियों के साथ भगवान बलराम श्री कृष्ण की झांकी एवं गोल बॉल की टोली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसी के साथ झारखंड राज्य से वहां के कलाकारों के द्वारा भूत भावन भगवान शंकर की अघोरी रूप का स्वान काशी में अलौकिक छटा बिखेरा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से वहां कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की विशाल भव्य आकर्षक झांकी सम्मिलित हुई। इसी प्रकार मथुरा के कलाकारों द्वारा रास डांडिया की सुंदर नृत्य प्रस्तुति की गई। शोभा यात्रा आरंभ होने से पहले उपस्थित सभी यादव बंधुओं का सामूहिक सम्मान किया गया। शोभा यात्रा हथुआ मार्केट से प्रारंभ होकर लौराबीर, पिपलानी, कटरा, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन, भैरवनाथ, विश्वेश्वरगंज, मच्छोदरी, मुकीमगंज, प्रहलाद घाट, भैंसासुर होते हुए गोवर्धन धाम पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। सभा में समाज के 8 विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु गोवर्धन श्री सम्मान से लोगों को सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से अध्यक्ष अशोक यादव, महामंत्री पारस यादव, सीताराम यादव, राजू यादव सहित भारी संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित थे। बहुत पुरानी परंपरा हमारी है। काशी के यदुवंशी समाज की ओर से गोवर्धन पूजनोत्सव मनाया जाता है, जो आज 13 नवंबर 2023 को भी हथुआ मार्केट, लौराबीर, कबीर चौरा, मैदागिन और विश्वेश्वरगंज होते हुए राजघाट, नमो घाट पर स्थित गोवर्धन धाम मंदिर में जाकर के एक सभा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वहां पर हमारे सभा में मुख्य अतिथि इलाहाबाद के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव जी, पार्लियामेंट की सदस्य सुधा यादव जी और गिरीश यादव जी हमारे अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित रहेंगे, जो हमारी ये बहुत पुरानी परंपरा है। वह यात्रा जो है अति प्राचीन है। काशी में लगभग इसका जो है 52वां वर्ष है और पूरे भारतवर्ष में गोवर्धन जी की पूजा होती है। लेकिन काशी में जिस तरह से गोवर्धन जी की पूजा पर शोभा यात्रा का आयोजन होता है, इस तरह का आयोजन पूरे देश में कहीं नहीं होता है। और क्योंकि हम दोनों लोग मिलकर एक साथ कर रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि इस काशी की ऐतिहासिक जमी पे आज ये शोभा यात्रा लखा मेला के रूप में परिवर्तित हो गया है। और इसके लिए हम काशी वासियों, मीडिया भाइयों और यदुवंशी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। एक पिकअप में मवेशियों को लाद कर बिहार ले जा रहे तस्करों को बड़ागांव थाना क्षेत्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जनपद की कमिश्नरेट पुलिस टीम लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में बड़ागांव थाना क्षेत्र की पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक पिकअप में मवेशियों को लाद कर कुछ तस्कर बिहार की ओर जा रहे हैं। ऐसे में सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रिंग रोड फेज 2 पर उक्त वाहन को घेर कर 2 तस्करों को हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम ने पिकअप में लाद कर ले जा रहे 6 मवेशियों को बरामद किया। पुलिस तस्करों के साथ मवेशियों को लेकर हरहुआ चौकी पहुंची और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। पुलिस के अनुसार वाराणसी से बिहार जाते समय हिरासत में लिए गए तस्करों से पूछताछ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री आशुतोष टंडन की अस्थियां सोमवार को काशी में गंगा में प्रवाहित की गई। भाजपा विधायक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री आशुतोष टंडन की अस्थियां आज गंगा में प्रवाहित हुई। स्वर्गीय टंडन के भाई सुबोध टंडन, कुंवर टंडन एवं भतीजे वंश टंडन आज सोमवार को लखनऊ से उनकी अस्थियां लेकर सड़क मार्ग से पूर्वाह्न 8:30 बजे वाराणसी के लिए रवाना हुए। दिन में 12:30 बजे सर्किट हाउस वाराणसी पहुंचे, जहां कुछ देर तक अस्थियों को अंतिम दर्शन हेतु रखा गया। बड़ी संख्या में वहां पूर्व से उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अस्थियों पर फूल, माला और पुष्प चढ़ाए। इसके बाद अस्थियां लेकर उनके परिजन एवं वरिष्ठ भाजपा नेतागण सर्किट हाउस से दशाश्वमेध घाट के लिए रवाना हुए, जहां फूल मालाओं से सजी नाव पर सवार होकर परिजन मणिकर्णिका घाट पहुंचे। वहां बीच गंगा में अस्थियों को हर हर महादेव के उद्घोष के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका बड़ा योगदान था। चुनाव के दौरान काफी दिनों तक उन्होंने काशी में कैंप किया था। सरल स्वभाव व मृदुभाषी होने के कारण कार्यकर्ताओं में वह खासे लोकप्रिय थे। भैया का यहाँ काशी से काफ़ी लंबे समय तक कार्य करने का अवसर मिला। बाबा विश्वनाथ की कृपा से यहाँ और सभी से बहुत कार्यकर्ताओं से, पार्टी से, सबसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहे।
तो उनके जुड़ाव और उनके उसको कार्यक्षेत्र को देखते हुए हम लोगों को ऐसा लगा कि उनकी अस्थियां यहाँ गंगा जी के आंचल में विसर्जित की जाएं, तो उनको भी बहुत शांति प्राप्त होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। मैं सिटी केबल परिवार की तरफ से सिटी केबल और वाराणसी लाइव के समस्त दर्शकों को और काशीवासियों को दीपावली की, भैया दूज की और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का त्यौहार हम लोगों को आपस में जोड़ता है, लेकिन इस त्यौहार को बहुत ही सावधानी से मनाएं और आतिशबाजी और बाकी ऐसे क्रैकर्स का कम उपयोग करें जिनसे प्रदूषण फैलता है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और मैं उम्मीद करता हूं ये दीपावली आप सभी के जीवन में बहुत ही खुशियां लेकर के आएगी और आप सबके ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की ओर से तथा महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से मैं समस्त काशी वासियों, प्रदेशवासियों और संपूर्ण भारतवासियों को इस पर्व की अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा नाम वेद प्रकाश राय, पूर्वांचल महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त काशीवासियों, उपभोक्ताओं, हमारे विद्युत के साथी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज और डाला छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में उल्लास, खुशियां और ऐसा प्रकाश लेके आए जिससे आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। परंतु एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो ये चाइनीज पटाखे हैं और साथ ही में जो ये झालर है, इनका उपयोग न करके स्वदेशी जो भारत के द्वारा निर्मित है, भारत में निर्मित है दिए, मिट्टी के दिए, इनका उपयोग अगर आप करेंगे तो इससे आप गरीबों को रोजी रोटी भी इस दिवाली पर उनका भी लिए भी आप उजाला कर सकेंगे। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी प्रवास के तीसरे दिन कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी शंकर विजय सरस्वती ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। काशी कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी शंकर विजय सरस्वती अपने दूसरे चरण के काशी प्रवास के तीसरे दिन रविवार को दीपावली के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा का षोडशोपचार पूजन किया। इस दौरान गर्भगृह में वैदिक ऋचाओं की गूंज रही।
जय जय शंकर, हर हर शंकर का घोष होता रहा। गर्भगृह से निकलने के बाद उन्होंने नंदी का पूजन किया। मंदिर प्रशासन की ओर से शंकराचार्य जी को अंगवस्त्रम व बाबा का प्रसाद भेंट किया गया। इसके बाद हर हर महादेव के घोष के बीच वह अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे और माता का दर्शन पूजन किया। इसके बाद वह दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां गंगोत्री सेवा समिति द्वारा आयोजित मां गंगा की आरती में शामिल हुए। इस दौरान वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को हर हर महादेव के जयकारे संग उनका स्वागत किया गया। इस पर उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कृष्ण परमात्मा के द्वारा आज दीपोत्सव का उत्सव हो रहा है। दीपोत्सव के संदर्भ में सब लोग अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन संस्कृति के प्रति आस्था विश्वास रख कर के प्रेम दया के साथ व्यवहार करके अपना भारतीय एकता के लिए, भारतीय लोगों के बीच में मैत्री के लिए, सद्भावना के लिए, अपने देश में निराडंबर जीवन, अपने लोगों में सुख संपदा, सुरक्षा, सुविद्या, सुभिक्षा के लिए विश्वनाथ जी से प्रार्थना करना। आज हम अन्नपूर्णा देवी मंदिर में सोने का जो सुवर्ण अन्नपूर्णा देवी का दर्शन करके आए हैं। वहाँ आज इस वर्ष में कांची कामकोटि पीठ के द्वारा अन्नपूर्णा हवन का आयोजन पहली बार हुआ है। आज पूर्णाहुति भी वहाँ करके वहाँ से हम आ रहे हैं। इस वर्ष से दीपोत्सव के संदर्भ में हर वर्ष वहाँ हवन आयोजन करने का ये संकल्प वगैरह अपने लोग करेंगे। दीपावली पर मिट्टी के पारंपरिक दियों सहित बहुरंगी मोमबत्तियां, रंगोली और आतिशबाजी के साथ शहर में धूमधाम से त्योहार मनाया गया। दीपावली पर मिट्टी के पारंपरिक दिए जगमग करते रहे। घर का कोना कोना दीपों से रोशन किया गया। बहुतेरे घरों में डिजाइनर दियों और बहुरंगी मोमबत्तियों के सुंदर तालमेल से रंगोली बनाई गई। रात 9 बजते बजते आकाश आतिशी नज़ारों से भर गया। रविवार शाम नए कपड़ों में सज धज कर महिलाओं और बच्चों का समूह मंदिरों में दीपदान के लिए पहुंचा। नगर के सभी प्रमुख देवालयों में गोधूली बेला में भीड़ बढ़ गई। केदारेश्वर मंदिर, चिंतामणि गणेश, महिषासुर मर्दिनी, वनखंडी महादेव, दुर्गा मंदिर, दुर्ग विनायक, संकट मोचन मृत्युंजय जी व बड़ा गणेश मंदिरों में दीपदान तो हुआ ही, बहुतेरे लोगों ने अपनी कॉलोनी और मोहल्लों के देवालयों में भी दीप सजाए। घरों में सजावट करने के लिए मिट्टी के पारंपरिक दियों के साथ कई तरह के डिजाइनर दियों का उपयोग किया गया। टेराकोटा के डिजाइनर दिए इस सज्जा में चार चांद लगा रहे थे। लोगों ने घरों के आंगन, बरामदे और बैठकों में फूलों और दीपों से खूबसूरत रंगोली बनाई। उसके चारों ओर दीपक सजाए गए। कई रंगोलियों के मध्य चौड़े पात्र में जल भरकर उसमें दीपक रखे गए। गुलाब और गेंदे के फूल की पंखुड़ियों से रंगोलियों को आकर्षक ढंग से बनाया गया। घरों के दरवाजों पर आम, कामिनी और गेंदा फूल की मालाओं से सजावट की गई। कार्तिक अमावस्या पर दीपावली से काशी में महाकाली की विधान पूर्वक आराधना की गई। कार्तिक अमावस्या रविवार को महादेव की काशी में महाकाली की विधान पूर्वक आराधना की गई। महानिशा पूजन का मुख्य केंद्र देवनाथपुरा स्थित शव शिवा काली मंदिर रहा। वहीं बंगी समाज ने दुर्गा पूजा पंडालों में काली प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित कर उनका पूजन किया। बंगी समाज के लोग एक विग्रह में विद्यमान शिव और काली की पूजा के लिए शव शिवा काली मंदिर में जुटे। पांडे हवेली, सोनारपुरा, भेलूपुरा क्षेत्र के बंगी दुर्गा पूजा पंडालों में मां काली की पूजन अर्चन की गई। देवनाथपुरा स्थित नवसंग में मां काली की 12 फीट की विशाल प्रतिमा स्थापित हुई है। यहां महिलाओं और बच्चों की प्रतियोगिताएं हुई। सोनारपुरा वाणी संघ में काली पूजन पर विविध कार्यक्रम हुए। सोमवार को भी नवसंघ क्लब के प्रांगण में विविध आयोजन हुआ, जिसमें शहर भर से लोग शामिल हुए। आज यहाँ विशाल भंडारा कार्यक्रम चल रहा है। जो सारे दर्शनार्थी और श्रद्धालु आए हैं उनको भोग प्रसाद का वितरण हो रहा है और श्रद्धालु खूब
माँ के प्रेम में भोग और भोजन यहाँ ले रहे हैं और दूर दूर से पूर्वांचल से लोग आके यहाँ भोग प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद शाम को धुनुची का कार्यक्रम है जहाँ महिलाएं पुरुष धुनुची लेके माँ के सामने नृत्य करेंगी। उसके बाद कल शाम को 6 बजे यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम है और साड़ी वितरण का कार्यक्रम है, जो 301 साड़ी गरीबों को बांटा जाएगा। जो गरीब महिलाएं आएंगी या बुजुर्ग आएंगे उनको दिया जाएगा। फिर परसों भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है 15 तारीख को कंबल और धोती का। उसके बाद 16 तारीख को शाम को 6 बजे पांडे हवेली से लेके जंगमबाड़ी के रास्ते चौक होते हुए नीची बाग के रास्ते मंदाकिनी सरोवर जाके माता का विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसमें शोभा यात्रा में पूरे पूर्वांचल से लाखों लोग आके इस शोभा यात्रा में अपना भागीदार निभाएंगे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान द्वारा दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम एवं माता जानकी की आरती उतारी गई। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में लमही के सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने विश्व को मानवीय एकता और शांति का संदेश देने के लिए सृष्टि संचालक भगवान श्री राम एवं जगत जननी माता जानकी की आरती उतारी। भगवान श्री राम की महाआरती कर दुनिया को विश्व शांति का संदेश भेजा। फूलों से सजी थाल और सजावटी दिए जिसे मुस्लिम महिलाओं ने खुद तैयार किए थे, उसे लेकर जुबान पर नाज़रीन अंसारी द्वारा उर्दू में लिखित आरती के बोल भले ही लोगों के लिए विस्मयकारी हो, लेकिन वर्ष 2006 में संकटमोचन बम ब्लास्ट के बाद मुस्लिम महिलाएं लगातार प्रभु श्री राम की आरती पर शांति, एकता और सद्भावना का संदेश देती आ रही हैं। कई बार आतंकियों और कट्टरपंथियों ने आरती बंद करने की धमकी दी है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं न कभी रुकी और न धमकियों से डरी। मुस्लिम महिलाएं ये मानती कि जब उनके पूर्वज श्री राम की पूजा करते आ रहे हैं तो वो इसे कैसे छोड़ सकती हैं। श्री राम को अपना पूर्वज मानने वाली मुस्लिम महिलाएं शांति और एकता की दूत हैं, जो नफरत और हिंसा के अंधेरे को राम नाम के प्रकाश से खत्म करने का प्रयास करती है। हनुमान चालीसा फेम नाज़रीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने आरती के थाल से मनोयोग से भगवान राम की आरती और स्तुति की। उर्दू में श्री राम लिखा और उस पर दीप जलाए। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को पुष्प अर्पित किया एवं स्तुति गान किया। सुभाष भवन में कलाकारों ने श्री राम और जानकी का रूप धरा तो सबके लिए कौतूहल ही था। मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज ने विधिवत श्री राम जी की पूजा की और मुस्लिम महिलाओं के साथ श्री राम आरती में भाग लिया। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया है। आज पूरी दुनिया हिंसा और नफरत की आग में झुलस रही है। पूरी दुनिया के पास रास्ता नहीं है। लोगों को लग रहा था कि राम से दूर होकर के वो नफरत से दूर हो जाएंगे, लेकिन जितना वो राम से दूर हुए नफरत उनके अंदर उतनी बढ़ती गई। आप देखिए कि अखंड भारत के अंदर ईरान से लेकर के ट्रांसआक्सियाना तक भगवान राम की पूजा होती थी और उस समय शांति का माहौल था। देश आपस में शांतिमय व्यवहार कर रहे थे। आज देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो राम के रास्ते पर चल के राम राज्य स्थापित करके राम के उद्देश्यों को और भगवान श्री राम के जो संदेश है उनको अगर समझ करके दुनिया के लोग व्यवहार करना शुरू करें तो न सिर्फ परिवार बचेगा, समाज बचेगा, बल्कि देश के देश बचेंगे। आज दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में दीपावली मनाते हैं। तो आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है आरती उतारना और स्वागत करना। ये किसी धर्म विशेष मजहब से जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आज हम 10 सालों से 11 सालों से हम लोग आरती उतारते चले आ रहे हैं भगवान श्री राम की। और हर वर्ष हम लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपना धर्म, अपनी जाति, अपना मज़हब बदल सकता है, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। तो पूर्वज भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं। इस नाते हम लोग उनकी आरती उतारते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं। हर साल दीपावली के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती गाते हैं। दीपावली पर विभिन्न सामानों के साथ ही साथ मिठाइयों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। दीपावली पर भी नगर के बाजार गुलजार दिखे। रविवार को शहर के बाजारों में चहल पहल रही। सजावटी सामानों, मिट्टी के दिए, भगवान गणेश, मां लक्ष्मी की मूर्तियां, फूल माला खरीदने के लिए काफी संख्या में लोग निकले। इसके अलावा मिठाई की दुकानों पर भी भारी भीड़ दिखी। विशेषज्ञों की मानी जाए तो दीपावली पर करोड़ों रुपयों की मिठाई की खरीदारी हुई। कहते हैं मिठाई के बिना हर पर्व फीका सा लगता है, खासकर दीपावली में इसकी मिठास पर्व में खुशियां खोल देती है। दीपावली को देखते हुए मिठाई के बाजार सजे रहे। वैसे तो मिठाई की दुकानों में रौनक
धनतेरस से ही चटकने लगती है। दीपावली पर्व पर जब तक घर में मिठाई का डब्बा न आ जाए त्योहार का मजा ही नहीं आता। मिठाई हमारी संस्कृति का अंग है। कोई भी उत्सव बिना मिठाई के तो पूरा हो ही नहीं सकता। दिवाली की मिठाई तकरीबन हर जगह भगवान के भोग के बाद ही परोसी जाती है। हर कोई बतौर तोहफा मिठाई देकर एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देता है। गिफ्ट देने का चलन दीपावली के कुछ दिनों पूर्व ही शुरू हो जाता है। बनारस में मिठाई की कई प्रमुख दुकानें हैं। इनमें से एक लोहराबेर स्थित बसंत बहार अपने परंपरागत मिठाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ शुगर फ्री मिठाई के साथ ही साथ हर तरह की मिठाइयाँ ग्राहकों की विशेष पसंद रही। हमारे यहाँ करीब 100-150 वैरायटी की मिठाइयाँ हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक गोल लड्डू हो गया स्पेशल आइटम, और शाही पेड़ा है, लाल पेड़ा है, और बूंदी की लड्डू है। और हेम्पर में जैसे हमारे यहाँ गिफ्ट के आइटम है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, और मिठाइयाँ के ढेर सारे गिफ्ट का आइटम है। बॉक्स लगा है जैसे कि काजू है, खोए का, और देसी घी का है, और सूखा ड्राई मीठा भी है, छेना खोआ मिक्स भी मिलता है। सारे आइटम जैसे घी के हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ सारे आइटम खुद से घी का। दीपावली पर परिवारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फूल मालाओं की खूब मांग के चलते गेंदा और गुलाब के मालाओं की खूब बिक्री हुई। दिवाली पर परिवारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फूल माला की खूब मांग होती है। धनतेरस से दिवाली तक गेंदा गुलाब की माला खूब बिकती है। बनारस में पिछले 3 दिन में 5000 कुंतल से ज़्यादा माला बिकी, जिसमें सबसे ज़्यादा खपत गेंदा के माला की रही। पीले और नारंगी रंग के गेंदा फूल की छोटी और बड़ी माला की बिक्री फूल मंडियों से लेकर मंदिरों के आसपास मुख्य मार्गों, गलियों, चौराहों, ठेलों पर खूब हो रही थी। गेंदे की एक बड़ी माला का वजन औसतन 300 ग्राम होता है। बाजार से मिले अनुमान के अनुसार 3 दिन में 3.5 लाख से ज़्यादा माला की बिक्री हुई है, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा केवल गेंदा की माला है। मलदैया और बांसफाटक फूल मंडियों में रविवार को भी काफ़ी भीड़ रही। मलदैया पर तो चौराहे से फातमान रोड, कैंट और सिगरा की तरफ जाने वाले मार्गों पर भी सड़क के दोनों तरफ माला बिकी। इस बार फूल की अच्छी पैदावार से बाजार में माला की आपूर्ति भी अच्छी रही। हालांकि किसानों में दिवाली पर माला के अच्छे दाम न मिलने की निराशा रही। अशोक की पत्ती में गुलाब और गेंदे के फूल से बने गुलदस्ते भी खूब बिके। ये गुलदस्ते 50 से 60 रुपए जोड़ी, तो गेंदे की एक बड़ी माला 20 रुपए और छोटी माला 15 रुपए जोड़ी बिकी। दिवाली पर गुलाब की माला महंगी और 70 से 80 रुपए की एक माला बिकी। वहीं मुरली के फूल की माला की भी अच्छी मांग रही। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मैं प्रवीण राय, उपाध्यक्ष नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल एवं डायरेक्टर नवनीता कुंवर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमारे समस्त कर्मचारियों को, हमारे विद्यार्थियों को, प्रदेशवासियों को, काशीवासियों को दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपों का त्यौहार है, हर्षोल्लास के साथ मनाइए, प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाइए। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक सिंह मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर मलदैया वाराणसी, सभी काशीवासियों, देशवासियों को दीपावली और छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे पटाखे यूज करें जिससे वातावरण प्रदूषित न हो। ये आपके लिए भी आवश्यक है और समाज के लिए भी आवश्यक है। मैं अंगद सिंह, द कृष्णा ग्रैंड इन गेस्ट हाउस, फील खाना, गौरीगंज, भेलूपुर। मैं सभी काशीवासियों को धनतेरस, दीपावली, डाला छठ एवं काशी का मुख्य पर्व देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं और मेरे पिताजी इस गेस्ट हाउस का संचालन करते हैं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। मेरा नाम डॉक्टर एस बेहरा है। मैं डीएम क्रिटिकल केयर हूँ। मैं अग्रिम हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। आने वाला दीपावली और धनतेरस की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सारे लोग उल्लास और हंसी खुशी से दीपावली मनाएं और पॉल्यूशन और धमाकेदार पटाखों से बचें। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, बाल रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी, आप सभी काशीवासियों को धनतेरस एवं प्रकाश उत्सव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही आप सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं
कि घर में मौजूद छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें और उन्हें अत्यधिक प्रदूषण वाले पटाखों से दूर रखें। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, शौर न्यूरोलॉजी सेंटर और अग्रिम हॉस्पिटल रविंद्रपुरी से। मैं इस दीपावली के शुभ अवसर पर यही चाहूँगा कि काशी वासियों और मेरे देश के वासियों को सुख, समृद्धि और शांति मिले और हम अंधकार पे उजाले की विजय की तौर पे, बुरे पे अच्छाई की जीत की तौर पर दीपावली को मनाया जाता है, जिस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से इस दीपावली पर सभी देशवासी, काशीवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी जो है डेंगू का, वायरल का सीज़न चल रहा है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो वायरल इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। जैसे बड़ों को घर में किसी को खांसी आ रहा है तो जो खांसी का एटिकेट्स है, यहाँ खांसी आए तो ऐसे टूनी का इस्तेमाल करें, मास्क लगा के रहें, रुमाल लगा के खांसे तो जो खांसी के एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, खांसी के जो बूंदे होते हैं तो हवा में नहीं जाते हैं, तो हवा में नहीं जाते हैं तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा जो है बच्चों को जो है बाहर ले जाए तो मास्क का इस्तेमाल करें, फुल बाँह के कपड़े पहनाएं, घर में 1-2 घंटे ऑल आउट दिन में जलाएं तो डेंगू लाइक वायरसेस के इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। एक बार फिर से सभी देशवासी, काशीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के रूप। मैं डॉक्टर राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मिडल स्कूल का तमाम काशीवासियों का धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, डाला छठ एवं देव दीपावली के हार्दिक पावन अवसर पर अभिनंदन करता हूं और सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि जो इस समय वातावरण में वायरल फीवर चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम देश में सारे लोग परेशान हैं, तो उनसे बच्चों को और आप सब बच के रहें। और ये जो आतिशबाजी है, इसमें जो ध्वनि करने वाले जो आतिशबाजी है एवं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले आतिशबाजी है, उनका प्रयोग कम करें। एक बार पुनः समस्त काशीवासियों, अपने विद्यालय के तमाम स्टाफ एवं छात्र छात्राओं का मैं पुनः दीपावली के शुभ अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रविरंजन शर्मा, महामना क्लिनिक, लंका, वाराणसी। आप सभी देशवासियों, सभी काशीवासियों, सभी पूर्वांचल वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के अवसर पर एक चीज़ मैं सलाह देना चाहूँगा कि दिवाली सुरक्षित मनाएं, अपने बच्चों बुजुर्गों का ध्यान रखें। दिवाली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से बुजुर्गों को तथा जिनको सांस में दिक्कत ज़्यादा है उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, कृपया उनका भी ध्यान रखें। और अभी भी इस वर्ष जो वायरल बीमारियों का प्रकोप है, जो मौसमी बुखारियों की बीमारियों का प्रकोप है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये अभी भी जारी है। कृपया सावधानी बरतें, मच्छरों से बच के रहें और दिवाली सुरक्षित तरीके से मनाएं। मैं हर्ष नारायण, चेयरमैन मेल सिटी स्कूल एंड हॉस्टल, येचू बाईपास रोड, नारायणपुर रांची, अपने समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से अभिभावकों को एवं काशीवासियों को सब परिवार देव दीपावली, दिवाली की शुभकामनाएं। और हमारी पूरी शुभकामनाएं कि आप अपनी छठ त्यौहार, आने वाले त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएं और स्वस्थ रहें। जैसा वातावरण चल रहा है अपने आप को बचाए रखें। पुनः एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। मैं शिवी त्रिपाठी, प्रबंधक, चिल्ड्रन कैरियर स्कूल, आर.के. पुरम कॉलोनी, सुंदरपुर, वाराणसी। मैं समस्त काशीवासियों को विद्यालय परिवार की ओर से और अभिभावकों को धनतेरस, दिवाली
भैया दूज एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह अपील करता हूं कि धमाकेदार पटाखों से अपने बच्चों को दूर रखें, जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना न हो। मैं संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज सोईपुर वाराणसी सभी काशीवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा है यह त्यौहार आपके लिए मंगलकारी होगा। विश यू हैप्पी दीपावली। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिता भारद्वाज एस पैथोलॉजी से समस्त काशी वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए हैप्पी दिवाली। एंड एक आदर्श है आप सब लोगों से कि इस दिवाली पटाखे ना बजाएं, प्रदूषण ना फैलाएं और मौसम बहुत बदल रहा है, अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। मैं सैयद रजीउद्दीन, सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल का डायरेक्टर, आप सभी काशीवासियों को और देशवासियों को दीपों का उत्सव धनतेरस, दीपावली और डाला छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल का सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी लोकल फॉर वोकल का सपोर्ट करते हुए इस दिवाली को मनाएं। हैप्पी दिवाली। खुशियों का पर्व है दीपावली, मस्ती की फुहार है दीपावली, लक्ष्मी पूजन का दिन है दीपावली और अपनों का प्यार है दिवाली। दीपावली पर्व पे आप सभी समस्त काशीवासियों को, देशवासियों के ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दीपावली के पर्व पर इको फ्रेंडली पटाखा का इस्तेमाल करें, आतिशबाजी का इस्तेमाल करें और घरों में दिए जलाएं ताकि मौसम सुहाना हो और जो वर्तमान समय में बनारस में रोग फैला हुआ है वो सभी ठीक ठाक रहे, सुख समृद्धि घर में आए। बाबा भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घरों में ये दीपावली पर्व सुख समृद्धि वान बनाए, धन लक्ष्मी का आगमन हो। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मयंक यादव राजेश स्वीट्स वाराणसी की तरफ से आप सभी काशीवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज एवं डाला छठ की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी काशीवासियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि इस दिवाली को सेफली मनाएं, पर्यावरण को भी ध्यान में रखें और अपने साथ साथ जो गरीब हैं, जो अपनी कुछ कारणों की वजह से त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, उनका सहयोग करें, उनको भी कुछ न कुछ एक छोटा सा गिफ्ट दें ताकि उनके भी घर में खुशी मनाएं, वो भी खुशी मनाएं, उनके बच्चे खुशी मनाएं और पर्यावरण का ध्यान रखें। पटाखों को ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाले ना बजाएं ताकि घर के बगल के बड़े बुजुर्ग परेशान ना हों। मैं आदर्श अग्रहरी रॉयल ऑटो मलदैया वाराणसी आप सभी को धनतेरस, छोटी दीपावली, डाला छठ, भैया दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि दिवाली को इको फ्रेंडली मनाएं और बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें एवं खुशहाल दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली। मैं राजेश्वर सिंह पटेल, प्रबंधक माँ सरस्वती महिला पीजी कॉलेज, चांदपुर, वाराणसी। मैं काशी वासियों एवं देशवासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली, भैया दूज, डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सभी से यह अनुरोध करता हूं कि प्रदूषण को देखते हुए पटाखों का कम से कम प्रयोग करें और मैं बाबा भोलेनाथ और माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान समय में जो महामारी बीमारी आई है उससे उनको निजात दिलाने। हैप्पी दिवाली। मेरा नाम डॉक्टर कुमार उत्सव है। मैं अग्रिम हॉस्पिटल की रेस्पिरेटरी डिवीज़न का हेड हूँ। इस दिवाली पे
दीपक जलाएं, खुशियाँ बांटें, पटाखों से दूर रहें, शोर से दूर रहें, धुओं से दूर रहें, अपने आसपास वालों के साथ खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बांटें, प्यार बांटें, अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखें और इस दिवाली को मंगलमय बनाएं। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष वाराणसी टेंट व्यवसायी की एसोसिएशन, समस्त टेंट व्यापारियों, काशीवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज व डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बाबा काशी विश्वनाथ व मां अन्नपूर्णा से यह कामना करता हूं कि सभी के जीवन में सुख व शांति और समृद्धि दें और हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इसको इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं। दीपों के पर्व दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी हॉस्पिटल परिवार की ओर से समस्त काशीवासियों को व देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से दीपावली के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद हैदर भुट्टू, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा वाराणसी। मैं अपने शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की ढेर सारी बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे देश व प्रदेश व शहर की जनता खुशहाल रहे, इको फ्रेंडली दीपावली मनाए और खुश रहे और स्वस्थ रहे। विद्यासागर राय, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर। वाराणसी महानगर के देवतुल्य जनमानस को मेरी तरफ से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, डाला छठ की अनंत शुभकामनाएं देते हुए आपके स्वस्थ जीवन की बाबा काशी, बाबा विश्वनाथ जी एवं मां अन्नपूर्णा से कामना करता हूँ। हैप्पी दिवाली। मैं शादमा अमीन, डायरेक्टर सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल शिवपुर वाराणसी। आप सभी काशीवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब उल्लासपूर्वक प्रकाश के पर्व को मनाएं। हम सब की तरफ से आप सबके, हम सबके स्वास्थ्य की कामना। सब लोग स्वस्थ रहें और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। मैं मोहम्मद अकील, किलोटो वॉशिंग पाउडर के हमारे समस्त चेयरमैन और सीईओ और डायरेक्टर को सभी की तरफ से काशीवासियों को, देशवासियों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। मैं विजय द्विवेदी, पार्षद, वार्ड नंबर 89 जगमबाड़ी, समस्त काशीवासियों को देव दीपावली, अन्नकूट, भाई दूज, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली दियों का पर्व है, इसे सावधानी से मनाएं एवं पटाखों को सावधानी पूर्वक जलाएं। हैप्पी दिवाली। समस्त जगमबाड़ी वासियों को मेरा हैप्पी दिवाली और हृदय से प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल व स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों और सभी भारतीय जनों को 5 दिवसीय प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रदूषण मुक्त भारतीय संस्कृति के अनुरूप
दीपावली मनाने की अपील करता हूँ। मैं मोहम्मद अकील पंचकोशी पांडेपुर निवासी के व्यापार मंडल का मैं उत्तर प्रदेश महासचिव। मैं व्यापार मंडल की तरफ से सभी देशवासियों को, काशीवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। तुलसी निकेतन बालिका इंटर कॉलेज की ओर से मीना सिंह प्रधानाचार्य आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, डाला छठ ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा से कामना करती हूँ कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी लोग परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। हैप्पी दीपावली। आप सबको, पूरे प्रदेश के बच्चों को, सारे अभिभावकों को, सारे लोगों को, यहाँ आम जनता को, सबको अपने तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ इस दिवाली पर्व के लिए और धनतेरस पर्व के लिए। मैं स्वामी कन्हैया शनि उपासक, प्रधान पुजारी शनि मंदिर सुंदरपुर दुर्गाकुंड क्षेत्र से आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। यह जो दीपावली है, यह सुखों का पर्व है, लक्ष्मी माता का पर्व है। यह तमाम प्रकार के दुखों को दूर करने वाला, जीवन में प्रकाश लेने वाला, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का इससे सुंदर कोई पर्व है ही नहीं है। इसलिए इस दिन घी का दीपक जला कर अपने घर में खुशहाली लाएं और माँ को प्रसन्न करें। साथ साथ मैं सभी लोग को ये कहना चाहता हूँ कि बिना शनि की कृपा का माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक प्राणी दिवाली के बाद शनिदेव की पूजा करना शुरू करें, उनके लिए अन्न का दान करें और घी का दीपक के साथ साथ सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार दिन शनि मंदिर में जाकर जलाने से तमाम प्रकार की बाधाओं का अंत होता है और माँ लक्ष्मी की और शनिदेव की कृपा साथ साथ प्राप्त होती है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार मिश्र, राज्य पुरस्कार प्राप्त संगीत शिक्षक, बंगाली टोला इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी। आने वाले महान पर्व शुभ दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त काशीवासी, प्रदेशवासी एवं समस्त देशवासियों को अर्पित करना चाहता हूं। साथ ही समस्त छात्रों, शिक्षकों एवं समाजसेवियों से भी अपील करता हूं कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर्तव्य बोध के साथ करते चलें। यही सच्ची हमारी शुभकामनाएं त्यौहार पर और अपने देश के प्रति सर्वदा आभारी रहेगी। मैं डॉक्टर मधुराज वास्तुगुरु आप सभी देशवासियों, काशीवासियों को धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। और साथ ही साथ एक अपील भी करता हूँ कि इस दीपावली में आप दीपों से दीपावली मनाएं, न कि खतरनाक पटाखों से। और हो सके तो ऑनलाइन शॉपिंग न करके अपने मोहल्ले, गली और मतलब एरिया के दुकानदारों से सामान खरीदें, जो कि वो लोकल फॉर वोकल का संदेश दे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक अपील किया गया है कि जो भी हो स्वदेशी हो, न कि विदेशी हो। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई वाराणसी। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों, अपने प्रदेशवासियों, अपने नगरवासियों, अपने क्षेत्रवासियों, अपने अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ ही उन सारे प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभ आशीर्वाद देता हूं और उनसे यही उम्मीद करता हूं कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर ध्यान देते हुए दीपावली के उत्सव को मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नीति जायसवाल गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों व काशीवासियों को
अध्यापकों को, शिक्षा जगत से जुड़े अध्यापक, छात्राओं व उनके अभिभावकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही ये अपील करती हूँ कि दीपावली के इस शुभ अवसर को अच्छे माहौल में मनाएं और इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए विशेष तौर से ध्यान देना है कि वो पटाखे को बड़े लोगों के देखरेख में ही जलाएं और दूसरा बड़े पटाखे ना फोड़ें जिससे कि वातावरण प्रदूषित होता है। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं सुरेश पटेल, पार्षद सुसवाई वार्ड 39। दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की मैं अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, काशी के साथ अपने वार्ड के सभी निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और उनसे यही अपील करता हूं कि हंसी खुशी का ये त्यौहार मिलजुल कर मनाएं, मुँह मीठा कराएं और एक दूसरे से मीठी बाड़ी बोले और पर्यावरण की सुरक्षा करते कुछ ऐसा काम न करें जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो और मिलजुल कर इस त्यौहार को, पावन पर्व को हम लोग मनाएं, लोगों के बीच में खुशियां पहुंचाएं। यही मेरा संदेश सभी काशीवासियों और अपने वार्डवासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 22 लगवा। दीपावली एवं डाला छठ की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ एक अपील करता हूं कि अपने यहाँ के बनाए हुए चीज़ों का उपयोग करें, दिए का उपयोग करें, चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें और इस वातावरण को जो है अमन चैन का बना करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में दीपावली और डाला छठ जो है मनाएं। समस्त काशीवासियों को धनतेरस की दीपावली की शुभकामना है, बधाई है। यह दीपावली का पर्व मिठास का पर्व है, रोशनी का पर्व है। आइए सब मिलकर संकल्प लें, अपने को बचाते हुए, स्वच्छ रखते हुए अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे, साथ ही साथ हर गली में, हर अंधेरे में प्रकाश को फैलाएंगे। हैप्पी दिवाली। मैं रामचंद्र गुप्ता, जिला 10 उत्तर प्रदेशी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी की तरफ से दीपावली के पावन अवसर पर मैं काशीवासियों, कर्मचारियों, अधिकारियों को ढेर सारी बधाई, भैया दूज, धनतेरस और डाला छठ पर ढेर सारी बधाई देता हूँ। मैं वाइस प्रिंसिपल गांधी मेमोरियल स्कूल सुंदरपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। मैं अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीवासियों, शिक्षकों, प्यारे प्यारे बच्चों एवं सम्मानित अभिभावकों को दीपावली, डाला छठ एवं भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संध्या मिश्रा, इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक। दीपावली के शुभ अवसर पे, दीपावली जो दीपों का त्यौहार है, मैं अपने इंटरनेशनल स्कूल के परिवार की तरफ से सभी काशीवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली के शुभ अवसर पे हम अपने सभी अधिकारी वर्ग, इष्ट मित्रों, जीडीएस भाइयों को, समस्त काशीवासियों को, देशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और ये सभी से अपील करता हूं कि दीपावली का पर्व जो है असत्य पे सत्य की जीत
और देखिए, जहाँ अंधेरा है वहाँ असत्य है, और जहाँ उजाला है वहाँ सत्य है। तो असत्य पे सत्य की जीत पे दीपावली पर्व को मनाएं, अपने अंदर से बुराइयों को, नकारात्मक चीज़ों को निकालें और प्रकाश की तरफ बढ़ें। मैं रामेश्वरी गोयल इंग्लिश स्कूल की डायरेक्टर आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, खूब दिए कैंडल से सजाइए घर को, क्रैकर्स से बच्चों को दूर रखिए और सभी पॉल्यूशन फ्री दिवाली होनी चाहिए। मैं बद्री प्रसाद मौर्य, मैनेजर श्री राजबंधु मिठाई प्रतिष्ठान कामाख्या, इस आने वाले त्यौहार धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा एवं गोवर्धन पूजा पे काशीवासियों को एवं देश विदेश से आगंतुकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं आकांक्षा चौरसिया बास्केट बाजार की तरफ से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज व डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ। ये त्यौहार आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, यह कामना करती हूँ। I am Abhishek Keshri. I wish you a very happy and prosperous Diwali. We at Shiva Mart are specialized in yoga, meditation, shawl, silk cotton scarves, and ethnic kurtas. We have beach wear dresses. We have Varanasi silk sari. We have, you can see here, beautiful saris that we have. So we have dupattas, dress materials. So if you are looking for these kind of things, you can come to our shop. We are located in Dashashumedh. So if you are looking for these kind of products for you, especially for Diwalis, so you can visit to us. मैं अमर बोस, समाज सेवी, निवासी बंगाली टोला, वाराणसी। मैं समस्त काशीवासियों को दीपावली, भैया दूज, अन्नकूट तथा छठ के महापर्व का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दीपावली के पर्व में आतिशबाजी का भी प्रयोग होता है, तो मैं समस्त काशीवासियों को निवेदन करता हूं कि वो उस आतिशबाजी को सावधानी पूर्वक करें, जिससे किसी को भी कोई तकलीफ ना हो और कोई दुर्घटना से बचे। मैं इसी पर्व के अंतर्गत काली पूजा भी होती है। माँ काली को मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपके इस पूजा से शुरू हो, पूरे विश्व में शांति, अमन और सुख समृद्धि पैदा हो। हैप्पी दीपावली। मेरा नाम आशीष जायसवाल है। मेरी फर्म का नाम बनारस वन कलाकेन LLP है, जो अपोजिट होटल अगस्तो गुरुद्वारा पर सिचुएटेड है। इस दीपावली, धनतेरस और छठ पर आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समस्त काशीवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस त्यौहार पर, खुशियों के त्यौहार पर दिया जलाएं और पटाखों से बचें। दास शास्त्री, सदगुरु कबीर साहब की प्राकट्य स्थली लातारा, वाराणसी। आप सभी को दीपावली, भैया दूज, डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं आशा करता हूं कि यह दीपावली हम सभी के लिए स्वदेशी की एक कामना होगी और स्वदेशी का यूज करेंगे। इसी के साथ आप सभी को दीपावली, डाला छठ, भैया दूज आदि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं इंजीनियर अशोक यादव, बसंत बहार परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की ढेर सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।